हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम आज रूट कवर करेंगे जो सूरतगढ़ से बीकानेर की तरफ, जिसमें हम इसके इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में जानकारी लेंगे। अभी हम सूरतगढ़ से डिपार्चर ले रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, सूरतगढ़ से आगे बिरदवाल तक इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि बिरदवाल से आगे लालगढ़ तक कितना काम हुआ है अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम बिरदवाल में एंटर कर रहे हैं सूरतगढ़ की तरफ से। आज हमारी जो ट्रेन है वो है 12455 दिल्ली सराय रोहिल्ला बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया श्री गंगानगर। अभी भारतीय रेलवे नेटवर्क में सभी जगह इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था श्री गंगानगर से सूरतगढ़ का इलेक्ट्रिफिकेशन काम भी शुरू हो चुका है। उसकी एक मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। और जोधपुर का इलेक्ट्रिफिकेशन भी अभी हुआ है। जोधपुर से बीकानेर तक भी पोल लगाने का काम जारी है, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो लेफ़्ट की तरफ एक लाइन गई हुई है, ये थर्मल पावर प्लांट को गई है, और एक जो सामने से लाइन आ रही है वो भी पावर प्लांट को ही जाती है। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में ये भी देखा ही होगा कि यहीं तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ था, यानी कि इस लाइन से थोड़ा सा आगे तक। और उसके बाद मैंने आपको पक्के फाउंडेशन का काम दिखाया था, जैसा कि आप लोग मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये जो सामने से लाइन आ रही है ये भी पावर प्लांट को जाती है। जब बीकानेर से सूरतगढ़ की तरफ आते हैं तो ये बाईपास लाइन यहीं से मुड़ जाती है, बिरदवाल जाकर लोग को रिवर्सल नहीं करना पड़ता। इसके बारे में मैंने डिटेल में अपनी एक लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस सिग्नल से थोड़ा आगे ही फाउंडेशन का काम शुरू हुआ था। जैसा कि मुझे सामने दिखाई दे रहा है कि दूर तक मुझे पोल्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, मुझे पहला पोल मिल गया उस फाउंडेशन में जो मैंने आपको दिखाया था, पक्का फाउंडेशन, जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी। यहाँ से मुझे लगातार पोल सामने दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनको फिक्स कर दिया गया है। इन पोल्स को पूरी तरह से फिक्स कर दिया है, ये खड़े नहीं किए, इनको फिक्स किया हुआ है। अब देखने वाली बात ये है कि स्टेशन पर क्या हाल है। ये हम राजिया सर को क्रॉस कर रहे हैं अभी, लेकिन राजिया सर प्लेटफॉर्म पर फाउंडेशन का काम तो मुझे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मटेरियल भी रखा हुआ है, लेकिन अभी तक इनको फिक्स नहीं किया गया, यानी कि फाउंडेशन में लगाया नहीं गया। जस्ट आउटर में मुझे फिर पोल मिलना शुरू हो गए हैं राजिया सर के, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन मेरे को इन दो पोल्स की समझ नहीं आ रही कि ये पोल्स डबल डबल क्यों हैं। या तो उस तरफ एक लाइन डालनी है या कुछ और, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अभी हम अर्जन सर में एंटर कर रहे हैं। अर्जन सर को ये ट्रेन स्किप करती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अर्जन सर प्लेटफॉर्म पर फाउंडेशन में पोल्स लगा दिए गए हैं, पूरे प्लेट दोनों तरफ लगाए गए हैं। और हाँ, ये ट्रेन सूरतगढ़ के बाद सीधा लूणकरण सर रुकती है, उससे पहले सभी स्टेशन को स्किप करती है। अभी हम महाजन को क्रॉस कर रहे हैं। महाजन पर भी दोनों साइड पोल्स लगा दिए गए हैं। कहीं कहीं इन पोल्स को फिक्स कर दिया गया है प्लेटफॉर्म्स पर, कहीं कहीं इनको फिक्स नहीं किया गया, अकेला खड़ा किया गया है इन पोल्स को। यहाँ पर महाजन के दोनों साइड पोल्स लगे हुए हैं और आउटर में फिर पोल्स स्टार्ट हो गए हैं। बिरदवाल के बाद मुझे लगातार पोल्स मिल रहे हैं, और अकेले राजिया सर में मुझे पोल्स नहीं मिले प्लेटफॉर्म पर। राजिया सर के बाद अब मुझे मलकी सर में भी पोल्स फिक्स नहीं मिले, फाउंडेशन बना दिए गए हैं। और आउटर में अभी पोल्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनको खड़ा कर दिया गया है, कहीं कहीं फिक्स भी कर दिए गए हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म पर अभी मुझे पोल्स नहीं दिखाई दिए।
पोल्स प्लेटफॉर्म पर रखे हुए हैं। अभी हम एंटर कर रहे हैं लूणकरनसर में। लूणकरनसर अभी प्लेटफॉर्म पर दोनों ओर कहीं भी पोल्स ना फाउंडेशन, कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन लूणकरनसर के आउटर में सूरतगढ़ की तरफ पोल्स लगे हुए हैं। अब देखना ये कि लूणकरनसर से बीकानेर की तरफ पोल्स लगे हैं या अभी फाउंडेशन ही बने हैं। सूरतगढ़ से चलने के बाद मुझे ये पहला स्टेशन मिला जहाँ पर अभी तक फाउंडेशन का काम भी शुरू नहीं हुआ है। अभी हमारी ट्रेन लूणकरन से डिपार्चर ले रही है। जैसा कि मैं सामने देख पा रहा हूँ, आउटर में फिर पोल्स मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं। अभी हम दिरेरा को स्किप कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर पोल्स दोनों तरफ लगा दिए गए हैं और इन्हें फिक्स भी कर दिया गया है। और आउटर में मुझे लगातार पोल्स मिलते जा रहे हैं। स्टेशन से निकल कर मुझे फिर से पोल्स दिखाई देने लगे और अब यहाँ से मुझे केवल फाउंडेशन दिखाई दे रहे हैं। पोल्स का कहीं नामो निशान नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जगदेववाला से थोड़ा आगे तक पोल्स लगे हैं, उसके बाद केवल फाउंडेशन बनाए गए हैं अभी तक। ये लालगढ़ के पहले का स्टेशन है कानासर। अभी हम कानासर से डिपार्चर ले रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फाउंडेशन का काम यहाँ पे हो गया है दोनों तरफ, लेकिन पोल्स का कोई अता पता नहीं। अभी हम बढ़ रहे हैं लालगढ़ की तरफ। यहाँ भी फाउंडेशन मुझे लगातार दिखाई दे रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि लालगढ़ यार्ड में कितना काम हुआ है फाउंडेशन का। ये लालगढ़ बाईपास है आउटर। यहाँ से एक लाइन जैसलमेर की तरफ बाईपास गई हुई है और उसके बाद लालगढ़ यार्ड स्टार्ट होगा। जैसा कि आपने ये फाउंडेशन जो लास्ट में देखा है, इसके बाद मुझे कोई फाउंडेशन दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से लालगढ़ यार्ड का एरिया स्टार्ट हो जाएगा। कोई फाउंडेशन मुझे अभी तक यहाँ पर नहीं मिला, ना कच्चा ना पक्का। इसका मतलब ये है कि लालगढ़ यार्ड में अभी तक या ना स्टेशन पर अभी तक कोई काम शुरू हुआ है। उस लेवल क्रॉसिंग के पहले मुझे एक फाउंडेशन मिला, उसके बाद लेवल क्रॉसिंग के बाद मुझे कोई फाउंडेशन नहीं मिला अभी तक, और मुझे दूर तक कोई फाउंडेशन दिखाई भी नहीं दे रहा। लालगढ़ का यार्ड, और यार्ड में भी कहीं कोई फाउंडेशन दिखाई नहीं दे रहा मुझे। आप देखिए, लालगढ़ रेलवे स्टेशन तक कोई फाउंडेशन नहीं नज़र आएगा आपको। और ये हम अभी लालगढ़ जंक्शन पे अराइवल ले रहे हैं। लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर कोई भी काम नहीं हुआ अभी तक फाउंडेशन का, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हम अभी लालगढ़ से बीकानेर की तरफ डिपार्चर ले रहे हैं। जब लालगढ़ पर कोई काम नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है लालगढ़ से बीकानेर के बीच भी कोई काम नहीं हुआ होगा अभी तक।
और ये हमारी ट्रेन गलियों से गुजरकर बीकानेर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का प्रयास करती हुई, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमें 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर लिया जाएगा बीकानेर रेलवे स्टेशन के। और स्टेशन पर भी अभी तक फाउंडेशन का कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।